सीरिया में कब्जे की जंग अब और भीषण हो चुकी है। विद्रोही गुटों की आपसी जंग में सीरिया लहूलुहान हो रहा है, मगर इस जंग के बीच उत्तरी पूर्वी सीरिया में तुर्की के ऐसे खौफनाक प्लान का खुलासा हुआ है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। क्या है तुर्की का ये विनाशक प्लान और कैसे अमेरिका और तुर्की में मच सकता है घमासान, समझिए इस रिपोर्ट में। साल 2025 में एर्दोगन का खौफनाक प्लान। मिडिल ईस्ट से आया तबाही का पैगाम। सीरिया में सबसे भीषण जंग का आगाज होने वाला है। विद्रोही गुटों की आपसी जंग में तुर्की ने ऐसा खौफनाक प्लान बना लिया है जिससे सीरिया पूरी तरह बारूदी बवंडर में घिर सकता है। मिडिल ईस्ट में भूचाल आ सकता है। एर्दोगन ने पहले विद्रोही संगठन HTS की मदद से सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट कराया, फिर उत्तरी सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और अब एर्दोगन ने सीरिया में सीधे अमेरिका को ही चुनौती देने का प्लान बनाया है। एर्दोगन का प्लान बताएंगे, लेकिन पहले उत्तरी सीरिया के हालात समझ लीजिए, जहां इस वक्त कुर्दिश फोर्स और SDF के लड़ाके लगातार तुर्की समर्थित विद्रोही गुटों से लड़ रहे हैं। ये कुर्दिश फोर्स SDF की घातक महिला ब्रिगेड है जो उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित लड़ाकों के खिलाफ मोर्चा ले रही है। हमले की तैयारी में जुटी है। YPJ यानी विमेन प्रोटेक्शन यूनिट इतनी तेजी से और सटीक हमला करती है कि दुश्मन का बचना मुश्किल होता है। ISIS के लड़ाकों के खिलाफ भी कुर्दिश फोर्स एक्शन में है। कुर्दिश फोर्स और SDF को अमेरिका समर्थन करता है, उसे हथियार मुहैया कराता है, जरूरत पड़ने पर ISIS के खिलाफ सैन्य बल भी इस्तेमाल करता है। कुर्दिश फोर्स को अमेरिका का ये समर्थन तुर्की को रास नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक कुर्दिश फोर्स के साथ अमेरिका है तब तक एर्दोगन का सीरिया पर कब्जा करने का सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए पहले एर्दोगन ने कुर्दिश फोर्स को हथियार नहीं डालने पर जमीन में दफनाने की धमकी दी और अब बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तुर्की इंटेलिजेंस ने ISIS के साथ गठजोड़ कर लिया है। पूर्वोत्तर सीरिया के 3 शहरों रक्का, हसाका और देर एज जोर में मोर्चा बनाया है। शहरों में निवासियों को अमेरिका और कुर्द बलों के खिलाफ विरोध करने के लिए उकसाने का निर्देश दिया है। एर्दोगन का ये प्लान कितना खौफनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि प्लान के मुताबिक अगर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ जाती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो तुर्की इंटेलिजेंस के आदेश से ISIS के लड़ाके रक्का, हसाका और देर इज जोर में 4 से 6 दिशाओं से कुर्दिश फोर्स और SDF ठिकानों पर एक साथ हमला करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का मकसद हसाका शहर में सभी 10,000 ISIS कैदियों के साथ साथ अल होल कैंप के अंदर 40,000 ISIS लड़ाकों के परिवारों को मुक्त कराना है।
यानी तुर्की ने कुर्दिश फोर्स के खिलाफ आईएसआईएस आतंकियों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। जिस आईएसआईएस को नेस्तनाबूद करने में अमेरिका ने कई साल लगा दिए, सारी ताकत झोंक दी, उसे तुर्की अब दोबारा खड़ा करने में जुटा है। इससे अमेरिका की नींद उड़ गई है। पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ट्रंप की शपथ से पहले ही सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके पर तुर्की ने कब्जे का प्लान बनाया है, लेकिन उसका आईएसआईएस के साथ मिलकर प्लान बनाना और अमेरिका को सीधे चुनौती देना, इसका भयंकर नतीजा हो सकता है। टर्की जो कुर्द हैं सीरिया में, उनको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। वो कहता है कि ये कुर्दिश वर्कर्स पार्टी का ही एक्सटेंशन है, और अमेरिका कुर्दों के साथ है क्योंकि वो आईएसआईएस से लड़ना चाहता है, कुर्दों को अपने साथ मिलाकर। अब स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो इसको एक्सप्लॉइट करने के बजाय एब्जॉर्ब करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस वजह से अमेरिका टर्की को नेटो से बाहर निकाल देगा। आखिर तुर्की ने क्यों आईएसआईएस के साथ गठजोड़ किया है, क्यों अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है, ये भी समझना जरूरी है। बताया जा रहा है कि एर्दोगन और तुर्की इंटेलिजेंस कुर्द युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं ताकि वो कुर्दिस्तान के बारे में ना सोचें, बल्कि कुर्दों को इस्लाम और उम्मा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भड़का रहे हैं। तुर्की का मकसद कुर्द युवाओं को कुर्दिस्तान की मांग से दूर ले जाना है। सीरिया से सटे तुर्की के इलाके में कुर्दिस्तान की मांग जोर पकड़ती जा रही है। उसे सीरिया के कुर्दिश लड़ाके सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका की सीरिया में कुर्दों को समर्थन से तुर्की कुछ नहीं कर पा रहा था। अब सीरिया में हालात बेकाबू हैं तो तुर्की को मौका मिल गया है और अब तुर्की आईएसआईएस के साथ मिलकर कुर्दों को कुचलना चाहता है। तुर्की इंटेलिजेंस ने तुर्की के कुर्द शहरों में एंटी इजराइल मोर्चा भी बनाया है, जिसे उसने सुन्नी हिजबुल्लाह नाम दिया है, जिसके जरिए वो लगातार इजराइल विरोधी प्रदर्शन और धमकी दे रहा है। मतलब साफ है कि तुर्की ने सीरिया में अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ ऐसा प्लान बनाया है जिससे सीरिया में जंग की आग और ज्यादा भड़क सकती है। माना जा रहा है कि आईएसआईएस से गठजोड़ करने पर तुर्की के खिलाफ अमेरिका बड़ा एक्शन ले सकता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है और अगर जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में विनाश मच सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। साल 2025 में एर्दोगन का खौफनाक प्लान। मिडिल ईस्ट से आया तबाही का पैगाम। सीरिया में सबसे भीषण जंग का आगाज होने वाला है। विद्रोही गुटों की आपसी जंग में तुर्की ने ऐसा खौफनाक प्लान बना लिया है जिससे सीरिया पूरी तरह बारूदी बवंडर में घिर सकता है। मिडिल ईस्ट में भूचाल आ सकता है। एर्दोगन ने पहले विद्रोही संगठन एचटीएस की मदद से सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट कराया, फिर उत्तरी सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और अब एर्दोगन ने सीरिया में सीधे अमेरिका को ही चुनौती देने का प्लान बनाया है। एर्दोगन का प्लान बताएंगे, लेकिन पहले उत्तरी सीरिया के हालात समझ लीजिए,
जहां इस वक्त कुर्दिश फोर्स और एसडीएफ के लड़ाके लगातार तुर्की समर्थित विद्रोही गुटों से लड़ रहे हैं। ये कुर्दिश फोर्स एसडीएफ की घातक महिला ब्रिगेड है जो उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित लड़ाकों के खिलाफ मोर्चा ले रही है, हमले की तैयारी में जुटी है। YPJ यानी विमेन प्रोटेक्शन यूनिट इतनी तेजी से और सटीक हमला करती है कि दुश्मन का बचना मुश्किल होता है। ISIS के लड़ाकों के खिलाफ भी कुर्दिश फोर्स एक्शन में है। कुर्दिश फोर्स और एसडीएफ को अमेरिका समर्थन करता है, उसे हथियार मुहैया कराता है, जरूरत पड़ने पर ISIS के खिलाफ सैन्य बल भी इस्तेमाल करता है। कुर्दिश फोर्स को अमेरिका का ये समर्थन तुर्की को रास नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक कुर्दिश फोर्स के साथ अमेरिका है तब तक एर्दोगन का सीरिया पर कब्जा करने का सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए पहले एर्दोगन ने कुर्दिश फोर्स को हथियार नहीं डालने पर जमीन में दफनाने की धमकी दी और अब बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तुर्की इंटेलिजेंस ने ISIS के साथ गठजोड़ कर लिया है। पूर्वोत्तर सीरिया के 3 शहरों रक्का, हसाका और देर एज जोर में मोर्चा बनाया है। शहरों में निवासियों को अमेरिका और कुर्द बलों के खिलाफ विरोध करने के लिए उकसाने का निर्देश दिया है। एर्दोगन का ये प्लान कितना खौफनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि प्लान के मुताबिक अगर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ जाती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो तुर्की इंटेलिजेंस के आदेश से ISIS के लड़ाके रक्का, हसाका और देर इज जोर में 4 से 6 दिशाओं से कुर्दिश फोर्स और एसडीएफ ठिकानों पर एक साथ हमला करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का मकसद हसाका शहर में सभी 10,000 ISIS कैदियों के साथ साथ अल होल कैंप के अंदर 40,000 ISIS लड़ाकों के परिवारों को मुक्त कराना है। यानी तुर्की ने कुर्दिश फोर्स के खिलाफ ISIS आतंकियों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। जिस ISIS को नेस्तनाबूद करने में अमेरिका ने कई साल लगा दिए, सारी ताकत झोंक दी, उसे तुर्की अब दोबारा खड़ा करने में जुटा है। इससे अमेरिका की नींद उड़ गई है। पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ट्रंप की शपथ से पहले ही सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके पर तुर्की ने कब्जे का प्लान बनाया है, लेकिन उसका ISIS के साथ मिलकर प्लान बनाना और अमेरिका को सीधे चुनौती देना, इसका भयंकर नतीजा हो सकता है। टर्की जो कुर्द हैं सीरिया में उनको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। वो कहता है कि ये कुर्दिश वर्कर्स पार्टी का ही एक्सटेंशन है और अमेरिका कुर्दों के साथ है क्योंकि वो ISIS से लड़ना चाहता है कुर्दों को अपने साथ मिलाकर। अब स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो इसको एक्सप्लॉइट करने के बजाय एब्जॉर्ब करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस वजह से अमेरिका टर्की को नेटो से बाहर निकाल देगा। आखिर तुर्की ने क्यों ISIS के साथ गठजोड़ किया है, क्यों अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है, ये भी समझना जरूरी है। बताया जा रहा है कि एर्दोगन और तुर्की इंटेलिजेंस कुर्द युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं ताकि वो कुर्दिस्तान के बारे में ना सोचें, बल्कि कुर्दों को इस्लाम और उम्मा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भड़का रहे हैं। तुर्की का मकसद कुर्द युवाओं को कुर्दिस्तान की मांग से दूर ले जाना है। सीरिया से सटे तुर्की के इलाके में कुर्दिस्तान की मांग जोर पकड़ती जा रही है। उसे सीरिया के कुर्दिश लड़ाके सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका की सीरिया में कुर्दों को समर्थन से तुर्की कुछ नहीं कर पा रहा था। अब सीरिया में हालात बेकाबू हैं तो तुर्की को मौका मिल गया है और अब तुर्की ISIS के साथ मिलकर कुर्दों को कुचलना चाहता है। तुर्की इंटेलिजेंस ने तुर्की के कुर्द शहरों में एंटी इजराइल मोर्चा भी बनाया है, जिसे उसने सुन्नी हिजबुल्लाह नाम दिया है, जिसके जरिए वो लगातार इजराइल विरोधी प्रदर्शन और धमकी दे रहा है। मतलब साफ है कि तुर्की ने सीरिया में अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ ऐसा प्लान बनाया है जिससे सीरिया में जंग की आग और ज्यादा भड़क सकती है। माना जा रहा है कि ISIS से गठजोड़ करने पर तुर्की के खिलाफ अमेरिका बड़ा एक्शन ले सकता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है और अगर जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में विनाश मच सकता है।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें